हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैलेंट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए है कि आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी एनर्जीज लेवल में क्या अपडेशन आया है, क्या चल रहा है, क्या नेगेटिव, क्या पॉजिटिव, क्या अप या क्या डाउन चल रहा है, वो देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग मैं रोज़ डालती हूँ ताकि मतलब एक मैनिफेस्टेशन की तरह काम करती है अगर आप उसको उसी तरह से लेते। और अगेन हीलिंग का इंटेंशन में रहता है क्योंकि आपके जो ज़ख्म है वो भरना, फॉरगिवनेस की एनर्जी आप में लाना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी की वजह से जो आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, सिर्फ लव लाइफ ही नहीं, ओवरऑल लाइफ में जो आपकी ग्रोथ रुकी हुई है उसको मुझे क्लियर करके, मतलब जो आपकी निगेटिव एनर्जी ब्लॉक क्लियर करके पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। रोज़ रीडिंग में कुछ कभी कभी कुछ नई बातें होती है, कुछ कमेंट्स के बारे में शेयरिंग होती है कि जिसका सवालात के जवाब दिए जाते हैं और कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए रोज़ अगर आप इंटरेस्टेड है तो रोज़ देखिए क्योंकि कुछ तो कुछ शायद उस रीडिंग में ऐसा कुछ निकल के आ जाता है जो आपके लिए एक गाइडेंस की तरह हो। कुछ तो ऐसा हो जो आपको जानना ज़रूरत है, अचानक से देखते देखते आपको कुछ नज़र आए, ये वाली चीज़ हो सकती है। तो एक कमेंट था लास्ट 2 डेज़ का आई थिंक, जहाँ पे उन्होंने सपने में सांप को देखा, सांप को मारा और ऐसी सिचुएशन थी। तो जैसे सांप है सपने में, स्नेक ड्रीम्स में देखना दोनों भी तरफ से होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव। एक जो पॉजिटिव साइन होता है कि आपके अंदर के जो डर है वो सब चीज़ें आप सामने आ रहे हैं, वो भी एक हो सकता है। सेकेंडली हो सकता है कि कुछ इंडिकेशंस है कि आपके आसपास कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ लाइक कोई नेगेटिव पीपल है या कुछ तो ऐसा चीज़ चल रहा है अचानक से जो आपको इंडिकेशन कर सकता है यूनिवर्स। क्योंकि आप रीडिंग्स देख रहे हैं ना, तो आपकी इंट्यूशंस, आपके ड्रीम्स में वो सब चीज़ें बहुत स्पिरिचुअली मैटर करने लगती है। बहुत मतलब आपका सबकॉन्शियस ब्रेन, आपकी जो अंदरूनी शक्ति है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है। आपको कुछ ना कुछ एक इंडिकेशन, साइन, सिम्टम्स मिलते जाते हैं। तो सांप को मारने का मतलब एक ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने अंदर के जो डर है उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की मतलब क्षमता की है। अभी बहुत ज़्यादा पावर है आप में। अभी आपको डर नहीं लग रहा है, जैसे कि अपने आप से कुछ फियर्स है उससे अभी आप कंट्रोल में आ रहे हो। ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन हो सकता है। तो आपकी सिचुएशन में एग्जैक्टली क्या है, उस सिचुएशन के बाद ड्रीम्स में, मतलब आप सबको भी रिक्वेस्ट है, जब भी आप कोई ड्रीम्स देखते हैं, कोई इंट्यूशंस होते हैं, स्पेशली ड्रीम्स में अगर आप कुछ देखते हैं, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसके बाद आप में क्या फील होता है जब जैसे आप ड्रीम मतलब आप वापस जब याद करते हो या मुझे बताते हो, तभी आपको क्या फील होता है, क्या पॉजिटिव फील होता है, क्या नेगेटिव फील होता है, एग्जैक्टली क्या फील होता है, वो जानने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग उनकी करंट एनर्जीज़ के लिए। $47 नंबर, द थिंकिंग वुमन। 28 नंबर, विक्ट्री। 37 नंबर, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शैमुल। 8 नंबर, इनडिसीजन। 34 नंबर, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। और 19 नंबर, रेस्ट एंड रिजनरेशन। और बॉटम ऑफ डेक है 48 नंबर, अगेन एंजल ऑफ बैलेंस। वापस एंजल्स रीडिंग्स में आए हैं तो डेफिनेटली जो यूनिवर्स के इशारे सब चल रहा है। ये जो 2021 ईयर है वो टोटल 5 आता है। 5 नंबर चेंज,
का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे 555 एंजल नंबर आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब मेजर थिंग, रेगुलर नहीं, मेजर थिंग, कुछ मेजर शिफ्ट होने वाला है। वैसे ही 5 नंबर को चेंज को रिप्रेजेंट करता है। आपको बदलना पड़ेगा, आपको बदलने की कोई मतलब आपको करना ही पड़ेगा। ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे आपको ग्रोथ की तरफ, एक नई उम्मीद की तरफ, एक नई चीज़ की तरफ लेके जाते हैं। तो एंजल ऑफ बैलेंस और ये जो एंजल्स जो इस रीडिंग में होना, मुझे से लग रहा है कि काफ़ी लाइक डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस जो खुल रहे हैं। तो हर चीज़ जैसे यूनिवर्स उनको साइन एंड सिम्टम्स दे रही है, जहाँ पे उनको समझाया जा रहा है कि उनके लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या होना चाहिए। जैसे एक सोल कनेक्शन के लिए उनका कनेक्ट फील कर पाना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। द थिंकिंग वूमन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आप ही के बारे में सोच रहे हैं। खास करके आपकी फ़ोटोज़ है, आपके सोशल प्रोफाइल्स है, आपकी गिफ्ट है, या आपके रिलेटेड कोई चीज़, कोई भी चीज़ हो, बट आप ही के बारे में सोच रहे हैं। अगेन मुझे ऐसा लगता है कि जब ये रीडिंग आपके सामने आई और तभी आपको बटरफ्लाइज दिखना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सिम्टम हो सकता है, साइन हो सकता है कि जैसे बटरफ्लाइज मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि बटरफ्लाई कब बनती है कि जो एक इंसेक्ट है उसका एक अलग बटरफ्लाई में, एक सुंदर बटरफ्लाई में कन्वर्जन होता है। तो ये जो प्रोसेस है चेंज की, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं इसे, तो वो चेंज की जो एकदम ना ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो एक चीज़ को रिप्रेजेंट करता है जो ग्रोथ और खूबसूरती में बदल जाता है। तो बहुत ज़्यादा सुंदर, एक बहुत खूबसूरत फीलिंग है कि यहाँ पे एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपको वो देख रहे हैं। ये हालांकि इनके डिसीजंस काफ़ी कंफर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब श्योर नहीं है हर चीज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है लाइफ में कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। ये भी थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे, अपनी पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी जो फीलिंग्स है ना, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन, या आप बोले एक रियल सेटिस्फैक्शन या सोल सेटिस्फैक्शन, वो कहीं नहीं मिल रहा है। तो वो चीज़ है ना, असली चीज़ों पे ध्यान दे रही है। माना कि उनके लाइफ में शायद सब कुछ हो, लेकिन बस एक असली खुशी इंसान हमेशा एक वक्त तो तलाशता ही है। वरना अगर इतना इजी होता कि अगर हम लोग असली खुशी या इस कनेक्शंस के पीछे नहीं भागते, तो आपको भी इतना तकलीफ़ उठाने की, सेपरेशन में दर्द सहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप भी इजीली मूव ऑन कर सकते थे और सब कुछ हो सकता था। बट यही तो है कि ये कनेक्शन है, ये डीप कनेक्शंस है, वो एक दूसरे को इस कदर खींचते हैं कि बस जब तक आपकी ग्रोथ नहीं होती तब तक ये सेपरेशंस, ये तकलीफ़ें कम नहीं होती। तो ये अगेन जीत चाहते हैं इस सिचुएशन में, आपके रिलेशन में सक्सेस चाहते हैं, जीत चाहते हैं। तो बहुत पॉजिटिव है जहाँ पे, लेकिन कुछ बात है जैसे ना कि वो बोल नहीं पा रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं लाइफ के, या सिचुएशन इतने गहरे हैं, इतने इम्पॉर्टेंट है, या इतने कॉम्प्लिकेटेड है, पेचीदा है कि वो उसमें डिसीजन लेना बहुत बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने हमेशा आपसे रिक्वेस्ट की है कि डिसीजन उनका होना चाहिए, ना कि आपका। मतलब आप बोल रहे हैं इसके लिए नहीं होना चाहिए, उनके डिसीजन उनके होने चाहिए। ये जो सेपरेशन फेज है, ये मैं आपको जब बोलती हूँ कि उनके पीछे मत भागिए, चेजिंग एनर्जी में मत रहिए, तो क्या होता है कि एक गैप मिल जाता है। इस गैप की वजह से आपकी कमी का, आपकी इम्पोर्टेंस का उनको एहसास होता है। अगर ये रिश्ता अगर डीप लेवल पे है, सोल लेवल पे है, तो डेफिनेटली वो कमी, वो इम्पोर्टेंस ज़रूर फील होगी। और इसी वजह से, क्योंकि हमेशा जब आप ही भागते हो, आप ही पीछे रहते हो, मतलब आपका ही देना लगा रहता है, तब इंसान को जैसे कोई वैल्यू नहीं रहती। आप खुद समझ सकते हैं, जो आपके आसपास जो चीज़ फ्रीली अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, उस चीज़ पे हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। जो चीज़ हमें नहीं मिलती अचानक से, उसके ऊपर हमारा ध्यान जाता। तो इस बात को बहुत ज़रा अच्छे से समझिए कि आपको करना क्या है। तो ये इनकी शायद तबीयत ख़राब हो कि इसकी वजह से वो रेस्ट पीरियड में है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक वो अपनी हीलिंग प्रोसेस में है। यूनिवर्स उनकी हीलिंग करा रही है दुनियादारी की तरह से। उनको तकलीफ़ें दी जा रही, उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स दिए जा रहे, धोखे दिए जा रहे। इसलिए जब वो समझते हैं इस दर्द को जब सहते हैं, तभी हर बात में, जैसे दुख हो तभी याद आती है, रोमांटिक फीलिंग हो तभी याद आती है, क्योंकि वो उनके पास होने के लिए तो सब कुछ है, आसपास तो सब कुछ है, लेकिन जो असली जैसे ना पजल का एक मिसिंग पीस,
या एक सिंड्रेला शूज़ फीट, वो आप ही हो, इसीलिए वो आपसे ज़्यादातर ऐसे दूर नहीं रह पाएंगे। अगर ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप है तो, इस सोल लेवल पे है तो एंजल्स उनकी लाइफ में, उनके नेचर में, उनमें बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले उनका नेचर था, जिद था, अकड़ था, अपना ही चलाने की आदत थी, हर चीज़, तो अब वो बदल के रहेगी। अब वो मतलब उनको तोड़ के रखा जाएगा। नहीं बदलना चाहते तो टावर्स गिरेंगे और सब कुछ होगा, बट ये चीज़ों में फिर वक्त लगता जाता है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि आप मैनिफेस्टेशंस के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं। तो इस वजह से उनकी जो बोलते हैं ना मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, अपने डिसीजन लेने में उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है। इसलिए आपका पॉजिटिव रहना, आपका हायर वाइब्रेशंस में रहना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिख रहा है कि डेफिनेटली उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है बहुत थोड़ी डाउन चल रही है। हो सकता है कि जॉब का कुछ प्रॉब्लम हो या बिजनेस का कोई नुकसान हो या कुछ भी ऐसा चीज़ है जो फाइनेंस रिलेटेड है, जहाँ पे उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। और जैसे ही बताना, जैसे ही झटका लगता है तो पहली याद आपकी आती है, क्योंकि जब हमारी निगेटिव या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, जो फाइनेंशियल स्पेशली हालत जब ख़राब होती है, तो अच्छे अच्छे अपने साथ में जो खड़े होते हैं वो निकल जाते हैं। तो और ख़ास करके मेरे जो प्रीवियस सब्सक्राइबर है जिनको रिज़ल्ट मिला था, जिनका यूनियन हुआ है, उन्होंने तो ये काफ़ी बात कंफर्म की थी कि ऐसा ही हुआ था। मतलब जब उनके पर्सन वापस आए तो उनको ये बात बहुत ज़्यादा खरी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी लोग हैं ना, अपने पर्सन को सिर्फ एक इमोशनल प्यार ही नहीं, हर जगह से, हर तरीके से सपोर्ट करते थे, इवन फाइनेंसेस के मामले में भी। उनको ना ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड, मतलब किसी ने ना अकेला छोड़ दिया हो। द हायरोफेंट ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, जैसे पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की जैसा मुझे फील हो रहा है ना, कि काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे, अपने आप में बहुत सारी चीज़ों का सवालात के जवाब ढूंढ रहे, उनको मिल रहे इनफैक्ट। और अगेन 5 नंबर आया है तो चेंज का नंबर भी हो सकता है और किसी भी तरह से सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए। और यहाँ पे दिख रहा है कि ना, यहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट, ट्रेडिशनल मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपका कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान, ये जो बंदा या बंदी है आपको दिखाते नहीं, आपको कांटेक्ट मतलब नो ब्लॉक करके रखा है, वॉट एवर सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है या कुछ भी है। ये सिर्फ नो कांटेक्ट की रीडिंग वगैरह ऐसा नहीं है, मतलब सपोज आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक करके रखा है, वॉट एवर सिचुएशन, ये आप पे पूरी तरह नज़र रखे हुए हैं। आप बोलेंगे कैसे, ये तो ब्लॉक करके रखे जो भी है, बट समहाउ दोस्तों के थ्रू, किसी और नंबर के थ्रू या किसी भी थ्रू आपके ऊपर पूरी नज़र है। आपको वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करें। आप अचानक से जो पीछे भागना छोड़ दिए है, क्यों, क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता? जो बंदा या बंदी मेरे आगे पीछे ही भागता रहता था, वो ऐसा अचानक से गायब कैसे हो सकता है? मेरे बिना कैसे रह सकता है? ये जो एनर्जी, ये जो आपने उनको ही ये जो सोचने की ज़रूरत दी है ना, वो आपने ही दी है, कि उनको लगता है कि मेरा ही इम्पोर्टेंस है, मेरी ही ज़रूरत है हर चीज़, मतलब उनको मेरी ज़रूरत है। यहाँ पे आपका प्यार वो तो दिखता तो था, लेकिन समाउ उनको लगता था कि बस मैं हूँ, मैं मेरी चलती है, तो वो चीज़ थी। और वो जब ख़त्म हो रही है तो उनको कुछ अजीब खालीपन, अजीब मिसिंग एनर्जी फील हो रही है, तो इसलिए आपके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं। 10 ऑफ कप्स, तो कंप्लीट हैप्पीनेस, इमोशनल हैप्पीनेस, एक शादी के सपने हर टाइम, मतलब 2 बार शादी की बात कंफर्म हुई है, जहाँ पे शादी के सपने आप ही के साथ देखते हैं, एक कंप्लीशन चाहते हैं। मतलब ये इंसान आपकी तरफ एक कंप्लीशन फील करता है, एक इमोशनल हैप्पीनेस फील करता है, असली खुशी फील करता है। 4 ऑफ कप्स, अगेन ये कार्ड भी बार बार आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यही वजह है कि इंसान अपनी दुनिया में, अपनी प्रॉब्लम्स में स्पेशली
इतना उलझा हुआ है कि यूनिवर्स की तरफ से जो आपका रिश्ता आ रहा है एज अ गिफ्ट, एक यूनिवर्स का गिफ्ट आ रहा है, वो देख नहीं पा रहा है या देख नहीं पा रहा था, तो इसलिए यूनिवर्स उनको झटके दे रही है, उनको साइंस एंड सिम्टम्स दे रही है कि जागो, मतलब देखो तो सही, सिर्फ इधर ही देख रहे हो भाई, आजू बाजू में भी देखो, कुछ और भी है। नाइट ऑफ वैंड्स, हो सकता है कि आज उनका कॉल मैसेज आए भी और बहुत रोमांटिकली बात करे, बहुत पैशनेट है, बहुत मतलब फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है और इतना है कि एक्शन लेने पे उनको मजबूर करेगा कि आपकी मिसिंग एनर्जी है, आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन है और कॉल मैसेज आएगा कि मतलब एक फीलिंग है ना आपकी, वो किसी और से नहीं मिलती। तो लेकिन एक चीज़ है कि जो बच के रहना चाहिए थोड़ा सा आपको संभल के, क्योंकि ये एनर्जी ऐसे ना कि आज रात बात करेंगे और कल बंदा या बंदी गायब, क्योंकि ये जो एनर्जी इन एंड आउट की एनर्जी है कि जहाँ पे इनकी एनर्जी मतलब आपके लिए जो फीलिंग्स है, आपके लिए जो फील करते हैं ना, बहुत 100% श्योर है, लेकिन ना एकदम बोलते ना इनडिसीजन की एनर्जी भी है। तो अभी तक एकदम कमिटमेंट श्योर नहीं हुई है, लेकिन आपके बिना रहा भी नहीं जाता, इसलिए कांटेक्ट तो करना चाहते हैं, करेंगे भी तो, लेकिन ना सुबह गायब, ऐसे वाली एनर्जी है, या उसके बाद गायब। 5 ऑफ वैंड्स, हो सकता है कि आपके बीच में लास्ट में कुछ झगड़े हुए थे, तो उसको याद करते हैं, उससे डरते हैं कि आपके साथ वापस कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं हो जाए, झगड़े हो जाए, और उनकी खुद की लाइफ में भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स और झगड़े चल रहे हैं जिसकी वजह से वो डील कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, आप देख सकते हैं कि वो इंसान आपके बिना कितना अधूरा और सैड है, उनके पास जो नहीं है उनको ही देख रहा है, मतलब क्या खोया है, क्या हुआ है, इसी बारे में सोच रहा है। बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी है जहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये 5 ये 555 हो गए हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि रीडिंग्स में अचानक से 555 आ गया है। जो इस 5 नंबर को देख के ही मुझे कुछ, जैसे मैं जनरली बोलती नहीं हूँ, लेकिन आज इस कार्ड को देख के मुझे उसका 5 नंबर अचानक से रिफ्लेक्ट हुआ। हाँ, अगेन ये 5 नंबर और ये 5 नंबर, तो मुझे लगता है कि अगेन 555 एंजल नंबर आपको जिन लोग को काफ़ी दिख रहे हैं, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव सिम्टम हो सकता है कि बहुत कुछ शिफ्ट होने वाला है, एनर्जी शिफ्ट। द मून, इनके अंदर के ही डर इतने सारे हैं ना कि वो मतलब कैसे कि आप मानेंगे नहीं, तो ये सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं कैसे जाऊंगी, तो मनाए कैसे, अगर हर चीज़ जो मन में चल रही है। एक तरफ है कि इमोशनल होते हैं, आपके बिना रह भी नहीं पाते, और एक तरफ है कि डर भी लगता है कि कैसे करे, आपने वापस कुछ पूछा, कमिटमेंट का पूछा तो क्या जवाब दे, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए तो उसका क्या, न जाने क्या क्या मन में बातें चलती रहती है। और ये सब चीज़ों में ना आपसे हर फीलिंग्स छुपाते हैं, अपनी प्यार की फीलिंग्स भी, अपने डर की फीलिंग्स भी, और हर चीज़, जिसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं आपसे। अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये या तो आपसे भाग रहे हैं या किसी और से भाग रहे हैं, अपनी सिचुएशन में ना जैसे चोरों की तरह भाग रहे हैं कि कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, मन में तो सब कुछ है, फीलिंग्स है, सब कुछ है, बट कैसे करें, इसके लिए मतलब आपका सामना करने से डर रहे हैं आपसे। इवन ऐसा हो सकता है कि पास्ट में जिस तरह से आपसे भागे थे उस वजह से भी उनको डर है हर चीज़, या फिर अभी प्रेजेंट सिचुएशन में वो किसी से भाग रहे हैं, जैसे कि हो सकता है किसी के साथ उन्होंने ट्रिक किया हो, कुछ धोखा उनके साथ धोखा हुआ है, या वो किसी को धोखा दे रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वो जो भी सिचुएशन में है, एग्जाम्पल के तौर पे आप दिख रहा है कि आप कुछ लोग हैं जो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो उधर जो सामने वाली पार्टी है, थर्ड पार्टी है, उनको रियलाइज़ होता है कि ये ना कुछ छुपा रहे हैं, ये कुछ मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रही है इनके दिलो दिमाग में, क्योंकि इनके एक्शंस और उनके जो बोलते ना, ये इंसान दिखता कुछ और है और मतलब दिख रहा है कुछ और फील कुछ और कर रहा है, जो समझ में आता है। तो कुछ अजीब बिहेव करते हैं और ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं, और ख़ास करके इससे लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो कुड बी उनके जो मैरिज
मैरिज यानी हस्बैंड एंड वाइफ कुड बी द प्रॉब्लम इन दिस रिलेशनशिप। प्रॉब्लम इन द सेंस कि वो कार्मिक रिलेशन थे, तो इसके लिए उसमें से निकलना एक बड़ी बात है। ऑफ कोर्स हो सकता है कि किसी के बच्चे भी हैं, मैरिड भी है और बच्चे भी हैं सॉरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, फैमिली प्रॉब्लम्स भी दिख रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। और जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आर्गुमेंट्स चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा एकदम उथल पुथल चल रही है। फाइनेंसेस के प्रॉब्लम अगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इस बीच में ये इंसान आपकी यादों में भी खो जाता है, एक तो प्रॉब्लम्स में भी, और इवन आपकी तरफ एक अट्रैक्शन है उसे भी नहीं रोक पा रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं, खास करके जब आपने पीछे भागना छोड़ दिया है, आपकी ग्रोथ दिख रही है, आपके प्रोफाइल्स चमक रहे हैं, आप खुद चमक रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक अलग ही अट्रैक्शन भी फील हो रहा है और इनसिक्योर भी हो रहा है कि आप कहीं मूव ऑन ना कर लो, आगे ना बढ़ जाओ, क्योंकि इनको आदत थी आपकी एनर्जी की। 6 ऑफ कप्स, तो आपका जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ से चलते आ रहा है। हो सकता है कि आप बचपन से एक दूसरे को जानते हो, कॉलेज में मिले हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये जो बंदा ये बंदी है, इस कार्ड्स की एनर्जी के थ्रू मुझे पता चल रहा है कि ये आपकी यादों में खोया हुआ है। जो भी पल आपके साथ में बिताए हैं, जो भी पल है, तो वो उनको बहुत याद आते हैं कि आप कहीं घूमने जाते थे, आप कहीं खाना खाते थे, आप कितने बातें करते थे, और हर चीज़ जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती थी उनको, वो हर चीज़ याद की जा रही है, आपकी यादों में काफ़ी ज़्यादा खोए हुए नज़र आ रहे हैं। और इसीलिए मतलब स्पाइंग एनर्जी भी है कि याद तो बहुत है, लेकिन जिस तरह से आप पीछे भाग रहे हैं वो नहीं हो रहा है, तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, बेचैन हो जाते हैं आपकी याद में। द डेविल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्म हो रहा है कि ये जो बंदा या बंदी है, बहुत ये रीडिंग्स जब भी आपके सामने है तो आप समझ रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये बंदा या बंदी आपको कॉल या मैसेज करने का चांसेस है। नहीं तो आपको ये फील ज़रूर करवाएंगे कि ये कहीं आसपास से आपके एक वाइब्रेशंस के थ्रू, एक एनर्जी के थ्रू, या फिर ड्रीम्स में आपके सपने में आकर भी आपको कुछ बताना चाहेंगे, कुछ ऑब्सेशन है, स्पेशली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, एक अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है। एडिक्शन का सहारा भी लिया हुआ है किसी लोगों ने। इवन चाय का भी एडिक्शन होता है, जैसे मैंने कहा है कि इवन शराब है, अल्कोहल, किसी भी तरह से, और उससे भी उनका मन नहीं भरता कि उनको बेचैनी मिटती नहीं है, तो वो बेचैनी है ना, लिटरली कॉल मैसेज करने पे मजबूर कर सकती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी है, जो इंसान आपके लिए जैसे ना पागल हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि जिस तरह से आपने मतलब आपने सामने से पीछे जब भागना छोड़ा है जिन केसेस में, और आप ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा ना मैटर कर रहा है, बहुत अट्रैक्शन और बहुत ज़्यादा खिंचाव फील कर रहा है। तो बहुत ये जो इनकी एनर्जी है ना, यही उनसे कॉल मैसेज करवाएगी, यही उनसे अपने डिसीजन भी लेंगे। लेकिन सिर्फ आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, आपको उनके डिसीजन उनको लेना है, आपको इस सेपरेशन का सीरियस लेना है, आपको सिर्फ मैनिफेस्टेशन करने हैं, आपको मेडिटेशन करने हैं, अपने ऊपर ध्यान देना है, बस ये ज़रूर करिए। पेज ऑफ कप्स, अचानक से सरप्राइज दे सकते हैं, आके मिल सकते हैं, अचानक से कॉल मैसेज आ सकता है, और मुझे तो ज़रूर लगता है कि आएगा ही, क्योंकि मतलब कुछ तो कनेक्ट करेंगे, किसी भी तरह आपको एहसास करवाएंगे कि वो आपके आसपास ही है ज़रूर, क्योंकि जिस तरह से आपकी यादें हैं, जिस तरह से आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, वो बेहद ज़्यादा है। जब भी रात को इमेजिन करते हैं, सपने में रहते हैं, तो मतलब बहुत खो जाते हैं आपकी यादों में, बहुत इमेजिनेशन चलते हैं, घोड़े दिमाग के चलते रहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो होपफुली ऐसा ही कुछ हो जाए, उनको आपकी याद ही, मतलब उनको जो आपकी याद आ रही है ना, एक बहुत ज़्यादा, वही आपको शायद अच्छा न्याय दिला सकती है। तो मैनिफेस्टेशन ज़रूर कीजिए, आपको रिज़ल्ट देखने मिलेगा कि ये क्या बोलना चाहते हैं।
अचानक से कुछ हो सकता है जहाँ पे वो अचानक से आपने सोचा भी नहीं होगा, उसी वक्त उनका कॉल मैसेज आ सकता है। स्टेटस डाल के देखिए, वे बहुत जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं, या हमेशा रिएक्ट नहीं करते तो रिएक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वाटर साइंस अवेलेबल है, जहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि है। यहाँ पे अर्थ साइंस है, जहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या एंड मकर राशि है, जहाँ पे टॉरस एंड कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे वैंड्स की एनर्जी है, जहाँ पे फायर साइंस है, एयरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। और स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी है, यहाँ पे एयर साइंस है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये साइंस सभी मौजूद है। और कैप्रिकॉन, टॉरस एंड कैंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं उनकी कुछ मैसेजेस। यू आर माई हैप्पीनेस, आप ही उनकी असली खुशी हो दिस मंथ। तो दिस मंथ अगर कॉल मैसेज नहीं, मुझे तो यूनियन के चांसेस लगते हैं, तो दिस मंथ पॉसिबल है। अट्रैक्शन, मैंने कहा ना, इस एनर्जीज में अट्रैक्शन आपके लिए बेहद फील हो रहा है मुझे। स्पेसिफिक मैसेज, आई लव यू। ये जो एनर्जीज है ना, काफ़ी ज़्यादा आज के इसमें ना मिसिंग एनर्जी है, जहाँ पे अपने प्यार का इजहार उनसे हो रहा है, मतलब भले सपनों में ही सही, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जिस वजह से वो सामने नहीं आ सकते, लेकिन प्यार तो बहुत दिल में श्योर है। आई फील गिल्टी, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो उसकी वजह से बहुत शर्मिंदा है। सितंबर कुड बी योर बर्थ मंथ, या आपका या उनका भी हो सकता है। लियो, आपकी जो सिंह राशि है आपकी या उनकी हो सकती है। अक्टूबर, अगेन अक्टूबर 2 दिन तो बाकी है, तो देखते हैं। और कनेक्शन स्पेशल, डेफिनेटली आपका कनेक्शन मुझे हमेशा ही स्पेशल लगा है, डीप लगा है। तो इस कनेक्शन के लिए ही सही, इस खातिर के सही आप आ जाओ रिटर्न, ऐसे मेरी रिक्वेस्ट है यूनिवर्स के थ्रू। तो देखते हैं मून गाइडेंस क्या है। वर्क थ्रू योर फियर्स, सॉरी, ये आपको ही जो अंदर एक डर लग रहा है, जैसे मैंने सांप की बात की थी सुबह, जो रीडिंग सुबह नहीं और रीडिंग के स्टार्ट में, तो आपके जो भी अंदरूनी डर है ना, उनको भगाने की ज़रूरत है। अगेन ये भी एक निगेटिव एनर्जी ब्लॉक की तरह काम करते हैं। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। तो आप सिर्फ कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि रीयूनियन के चांसेस है। तो मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो यूनिवर्स का कहना है कि लुक एट द बिगर पिक्चर। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, बहुत खूबसूरत थी। और मुझे दिख रहा है कि ये जो बंदा या बंदी है आपकी यादों में खोया है, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहा है। एंड होप सो इसी वजह से ही सही बस आपसे बात करे, आपसे सॉर्ट आउट करे जो भी प्रॉब्लम्स है। तो होपफुली अगर गाइडेंस अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।